Hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a new video. So Symbiosis के एडमिशन फॉर्म फाइनली खुल चुके हैं एंड सरप्राइजिंगली इस बार थोड़ा जल्दी खुले. मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था इतने जल्दी खुलेंगे, लेकिन ओपन हो चुके हैं. तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगा, उसके थ्रू आप इस साइट पे ओपन हो जाओगे डायरेक्टली इस पेज पे. तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे फिल करना है पूरा फॉर्म, मतलब पूरे डिटेल में बताऊंगा. आप क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो वो मैं आपको पहले बता दूंगा, ना करो आप, क्योंकि काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कैंपस के लिए करना है उस कैंपस के लिए पेमेंट कर देते हैं, मतलब बहुत सारे डाउट होते हैं लोगों को. तो देखो सामने आपको अप्लाई नाउ तो दिख रहा होगा, सेट जनरल स्लैट और SIT ट्रिपल ई के लिए. लेकिन देखो मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ. पहले देखो सेट जनरल के अंदर ये सारे इंस्टीट्यूट वगैरह आते हैं. वैसे ये सब मैंने कवर कर रखा है लास्ट ईयर की वीडियोस में. तो पहले तो आप मेरी सिम्बाइस की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लो पूरी की पूरी. उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न, स्ट्रैटेजी, चाहे लॉ के लिए हो, चाहे सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BBA के लिए, सबके लिए मैंने बता रखा है. लास्ट 5 ईयर पेपर एनालिसिस, मतलब पूरे डिटेल में. तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके देख लो, मतलब आपको पूरा सीन शॉर्ट हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट. तो ये सारे इंस्टीट्यूट आते हैं अगर आप सेट जनरल देते हो. बाकी सेट लॉ जिसे स्लैट कहते हैं उसके अंदर ये सारे इंस्टीट्यूट आते हैं. देन आप अगर सेट इंजीनियरिंग की बात कर लो तो ये दोनों इंस्टीट्यूट आते हैं. फिर नॉन सेट भी कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, इनके लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, कुछ में इंटरव्यू होता है, कुछ में आपके मार्क्स लगते हैं, मतलब अलग अलग प्रोसीजर है इनका. तो अब देखो हम ऊपर आ जाते हैं, तो इसमें लिख के आ रहा है आपके लिए अप्लाई नाउ करके. तो हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें साइन इन का ऑप्शन है. अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, लेकिन आप रजिस्टर नहीं होगे ऑब्वियसली, अभी पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो. तो इधर आप न्यू यूजर रजिस्टर करके आएगा, उस पर क्लिक कर देना. क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी डिटेल्स वगैरह आएंगी, तो आप एक बार पढ़ लेना. मैं बोलूंगा रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो बिल्कुल पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है. इन्हें भी लिख रखा है इंपॉर्टेंट है. बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊं आपको, तो सब में 50% मार्क्स हैं आपके 12th में, और लॉ स्कूल के लिए 45% है. मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तब भी आप एक बार पढ़ लेना पूरा ये क्राइटेरिया वाला. एंड मैंने जैसे कि बोला, आप मेरी अगर लास्ट ईयर की वीडियो देखोगे, अगर मैंने कैंपस का वो कर रखा है, रिव्यू कर रखा है, या स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई, इसमें सब कुछ कवर कर दिया था मैंने. उसके बाद डिस्क्लेमर वगैरह है, एंड फिर हम इस पर क्लिक कर देते हैं. इफ यू एग्री टू द अबव टर्म एंड कंडीशंस पे हमने कर दिया, एंड आई एग्री पर क्लिक कर दिया. तो उसके बाद मेरे पास ये पेज ओपन हो जाता है. तो इधर देखो सबसे पहले नॉर्मल डिटेल्स आपको फिल करनी है. एप्लीकेंट नेम फिल कर देना है आपको, एंड फिर उसके बाद आपको जेंडर जो भी है, एंड उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है अपनी. एंड उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी डालनी है. आप ओपन हो, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है. एंड इसमें लिख के भी आ रहा है वॉट्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल एप्लीकेबल ओनली फॉर SLS पुणे एंड SICSR. इफ कैंडिडेट अप्लाइंग टू अदर इंस्टीट्यूट चूज दिस कैटेगरी दे विल बी ट्रीटेड एज ओपन कैटेगरी ओनली. फॉर ओपन कैटेगरी डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस इज नॉट मैंडेटरी. इसमें ये लिख के आ रही है अगर आप SLS पुणे के लिए और SICSR के लिए अप्लाई कर रहे हो तभी आपका ये कैटेगरी चलेगी, वॉट्स ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल की. ना आप किसी और इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप ये कैटेगरी चूज करते हो तो वो आप जनरली ट्रीट हो गए ओपन कैटेगरी. बाद आपको अपना नंबर डाल देना है, जो भी आपका नंबर है. लास्ट टाइम मैंने क्राइस्ट में गलती से अपना डाल दिया तो वो प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कुछ भी डाल रहा हूं मैं तो अभी. उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है. एंड मैं ये बोलूँगा कि इसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालना, अपने पेरेंट्स की मत डालना, क्योंकि इसमें सारे आपके लिंक वगैरह टेस्ट के सब कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन इसी पे आएगी. उसके बाद आपको रीटाइप कर देना है अपना ईमेल आईडी. एंड गाइस एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको जितनी भी डेट वगैरह दी हैं वो सब चेंज भी हो सकता है. अगर कोविड का सीन हुआ या कुछ भी मतलब ऐसा सीन हो गया, कोई दिक्कत आ रही है ऑल ओवर कंट्री में, कुछ मतलब नेशन वाइड प्रॉब्लम आ रही है. क्योंकि देखो लास्ट ईयर से क्या हो रहा था कि लास्ट 2 साल से कोविड चल रहा है, तो बहुत सारी डेट एक तो एक्सटेंड हो रहा था. देखो अभी जैसे मई में है, तो अब जो सेट स्लैट है या फिर ये SIT ट्रिपल ई हो गया, लास्ट ईयर भी पिछले 2 साल से मई में प्लान होता था, लेकिन उसके बाद वो होता था जून जुलाई में होता था, बहुत डिले हो जाता था बिकॉज ऑफ कोविड. तो मतलब अभी तक तो यही है, लेकिन बाई चांस अगर कुछ कोविड फिर से आ गया तो फिर से एक्सटेंड हो सकता है, एंड आपकी डेट भी चेंज हो जाएंगी. एंड क्योंकि देखो क्या होता है कि ये सारी एक एक डेट दे रखी है. सेट एक दिन होगा, स्लैट एक दिन होगा, एंड सेट इंजीनियरिंग एक दिन होगा. लेकिन फिर जब कोविड की वजह से ऑनलाइन करना पड़ता है तो ऑनलाइन होता है तो बैचेस में होता है. जैसे सेट जनरल 3 दिन हो रहा है, स्लैट 3 दिन हो रहा है, तो आपको स्लॉट वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता है बेसिकली. देन उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड में आप डाल देना, आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, जिससे भी हो. देन अब आपको सिलेक्ट करनी है अपनी टेस्ट की डेट. तो अगर आप दे रहे हो सिम्बायोसिस का लॉ तो आप स्लैट सिलेक्ट करोगे, लेकिन अगर आप दे रहे हो सेट जनरल तो आप सेट जनरल सिलेक्ट करोगे. अगर आपको देना है सेट इंजीनियरिंग तो आप सेट इंजीनियरिंग सिलेक्ट करोगे. एंड अगर आपको दोनों देने, तीनों देने, तो आप तीनों पे भी सिलेक्ट कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है,
तो देखो मैंने ऐसे ही 2 पे सिलेक्ट कर दिया रैंडमली। उसके बाद अब आपको अपनी प्रेफरेंस सिटी चुननी है, ठीक है। प्रेफरेंस सिटी मतलब आप देखो अब तो सेंटर बेस्ड हो रहा है अभी तक, ठीक है, मतलब कोविड का सीन नहीं, ऑनलाइन का कोई सीन नहीं है। तो आपको अपना प्रेफरेंस चुनना है कि आपको कौन सी सिटी में टेस्ट देना है। तो जैसे आप कहीं भी रहते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली उसे ही चुनना है, ठीक है। एंड जनरली फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है, ऐसा बहुत कम होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिले। लोग बहुत लास्ट में भरते हैं, उनके साथ ही होता है कि उनको नहीं मिलता। तो देखो मैं अपना ये दिल्ली एनसीआर पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने दिल्ली एनसीआर में फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस अगर मेरे को मतलब सिलेक्ट करनी ही है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगा, दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद आ जाता है, उस पर सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। एंड अब थर्ड ऑप्शन में देखूंगा जो मतलब पास में ही हो, जितना भी दूर ना हो कि मैं ट्रैवल कर ही ना पाऊँ। तो मैं थर्ड ऑप्शन ले लेता हूँ, आगरा ले लेता हूँ, ठीक है। आगरा 1-2 घंटे का रास्ता है, आगरा ले लिया मैंने। तो ये मेरा प्रेफरेंस हो गया। उसके बाद अब आपको अपलोड करनी है अपनी एक फोटो, ठीक है। एंड इसमें लिख के भी आ रहा है कि अपलोड योर करंट पासपोर्ट साइज फोटो नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, मतलब 3 months से पहले की नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद गाइज अगर आप फोटो अपलोड किया, सेव पे क्लिक करोगे तो आपके ये पूछ के आएगा ऊपर, प्लीज कंफर्म योर फॉलोइंग डिटेल्स, इफ योर डिटेल्स आर करेक्ट क्लिक ओके टू प्रोसीड और एल्स क्लिक कैंसिल टू चेंज। तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। एंड गाइज उसके बाद फिर आएगा ओटीपी। ओटीपी मतलब आपके मेल आईडी पे भी आएगा एंड आपके जो फोन नंबर है उस पे भी आएगा। तो अब चलो मैं मेल आईडी से खोल के देख लेता हूँ जल्दी से, 564782। तो मैंने ओटीपी डाल दिया एंड सबमिट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये मेरे को अपने सेकंड स्टेप पे ले जाएगा जो कि बेसिकली मेक पेमेंट वाला है। तो इधर लिख के आ रहा है क्लिक हियर टू मेक पेमेंट वगैरह करके। देखो अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की जरूरत है, बहुत चीज़ें समझनी है, इसलिए अच्छे से समझो, ठीक है। थोड़ा एक होता है सिम्बायोसिस का एग्जाम का फॉर्म, जो अभी आप फिल कर रहे हो वो है सेट और स्लैट, मतलब या फिर सेट इंजीनियरिंग हो गया उसका भी, उसका आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो। ये लिख के आ रहा है देखो, इंपॉर्टेंट नोट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द प्रोग्राम फी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। मतलब ये तो आप एग्जाम की फीस दे रहे हो, उसके अलावा अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहते हो, एंड कैंपस का अलग अलग फीस होता है। जैसे अगर आपको सिम्बायोसिस के एससीएमएस में अप्लाई करना है, एससीएमएस पुणे में, तो पुणे की अलग फीस होगी। आपको अगर एससीएमएस नोएडा में करना है तो उसकी अलग से फीस होगी, एससीएमएस नागपुर में करना है उसकी अलग से फीस होगी। एंड सिमिलरली जैसे आपको लॉ में अप्लाई करना है तो आपको अगर एसएलएस पुणे में अप्लाई करना है उसकी फीस अलग होगी, एसएलएस नोएडा में करना है उसकी अलग होगी। तो जिस भी आप इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें उसकी फीस अलग होगी और कैंपस भी उसका अलग है, मतलब ठीक है, अलग कैंपस की अलग फीस। तो उसके बाद ये देखो मैंने स्लैट सिलेक्ट किया था एग्जाम और सेट सिलेक्ट किया था। सेट इंजीनियरिंग मैंने सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो नहीं आ रहा। अगर आप सेट इंजीनियरिंग भी सिलेक्ट करोगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन उसके लिए भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल अमाउंट टू पे लिख के आ रहा है एंड क्लिक हियर टू पे करके आ रहा है। तो क्लिक हियर टू पे में अगर मैं क्लिक करता हूँ इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं पेमेंट के, बिल डेस्क पेमेंट गेटवे, ईज बस पेमेंट गेटवे एंड देन इंडियन बैंक पेमेंट गेटवे, देन डिमांड ड्राफ्ट हो गया। तो मतलब ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। ओके सो गाइस अब मेरा ओपन हो चुका है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब बार बार क्लिक करोगे पे पे, क्लिक हियर टू पे पे, तो एक बार में नहीं होता, काफ़ी बार नहीं होता, तो आपको 3-4 बार करना है। 3-4 बार करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो बेसिकली इसमें आपको ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, एंड आप किसी के भी थ्रू पे कर सकते हो इतना अमाउंट, ठीक है। ओके सो गाइस क्या हो रहा है कि अब मेरे को पेमेंट करना है, ठीक है, किसी भी मेथड से करूँ लेकिन मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। उसी के बाद में जो लास्ट स्टेप है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2, बेसिकली पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 मतलब आपको एग्जाम का भरना है, जैसे मैंने बोला सेट या फिर सेट लॉ स्लैट हो गया जो कि सेट इंजीनियरिंग होगा, उसका मुझे पेमेंट करना था एंड उसका फिलअप करना था जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 1 में था। पार्ट 2 में अब क्या होगा, पार्ट 2 में आपको अपना कैंपस सिलेक्ट करना है, कैंपस जिसके आप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इंस्टीट्यूट जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो बेसिकली। जैसे कि अगर आपको अप्लाई करना है एससीएमएस पुणे में तो आपको एससीएमएस पुणे सिलेक्ट करना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है, ठीक है। एंड उसके लिए आपको अलग से पेमेंट देना पड़ेगा। एंड सेम अप्लाइज टू लॉ, सेम अप्लाइज टू इंजीनियरिंग, आपको ऐसे ही फिलअप करना है। आपको किसी भी कैंपस के लिए अप्लाई करने से हो गया आपका इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट हो गया पुणे का, तो उसके लिए पेमेंट करना है। अगर आपको इंजीनियरिंग के नागपुर का करना है तो उसके लिए अलग से पेमेंट होगा, पहले ही समझा रहा हूँ। मैं इस पार्ट में जा ही नहीं सकता क्योंकि क्या है कि अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, पहले क्या होता है लास्ट ईयर तक स्विच कर सकते थे अपना पार्ट 2 पार्ट 1 में, लेकिन इस बार क्या है कि इन्होंने पहली पेमेंट कंपलसरी कर दिया उसके लिए एग्जाम के लिए, तो मैं अभी ये तो नहीं कर सकता। देन अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2 अब मैं ऑब्वियसली नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उसमें यही होता है कि आपको अपना इंस्टीट्यूट वगैरह सेलेक्ट करना होता है। एज सच सिम्बायोसिस में कोई ऐसी प्रेफरेंस वगैरह नहीं होती। अगर आप अलग इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अलग अलग माने जाओगे, आपका दोनों जगह सिलेक्शन होगा, मतलब प्रेफरेंस वगैरह का कोई सीन नहीं है। तो या आप पार्ट 2 में ये सब देख लेना कि आपको किस कैंपस आपकी चॉइस है। अगर आपको पुणे अप्लाई करना है पुणे कर लो, नोएडा करना है नोएडा कर लेना, अगर आपको दोनों करना है दोनों कर लेना है, फिर आपको नागपुर करना है, जो भी टोटली अप टू यू, लेकिन आपके अलग अलग पैसे भी देने पड़ेंगे। तो आपके लिए ऑब्वियसली एक्सपेंस भी बहुत है। मैं इधर गया उसी साइट पे, मैं मोड ऑफ पेमेंट वगैरह पे लिख के भी आ रहा है, इसमें लिखा है देखो आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे जिस भी इंस्टीट्यूट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो। इन एडिशन टू दैट यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे द प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ
₹1000 फॉर ईच प्रोग्राम दैट यू विश टू अप्लाई फॉर, नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। मतलब ये आपने टेस्ट के लिए तो 1950 दिए, ठीक है, अगर आप किसी सेट जनरल के लिए कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको SCMS पुणे जो कि बीबीए प्रोवाइड करते हैं उसके लिए करना है ₹1000, SCMS नोएडा करना है उसके लिए भी अलग से ₹1000। वो होता है आपका स्टेप 4 में होता है, मतलब स्टेप 4 या 3 जो भी, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2 में होगा। इसमें पूरा लिख के आ रहा है प्रोसीजर ऑफ प्रोग्राम पेमेंट करके, मतलब देखो ये इनकी इंस्टीट्यूट है एंड इनके प्रोग्राम है, इनको आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर SLS पुणे में कर रहे हो तो आपको इन दोनों के लिए अप्लाई करना है, आप इन दोनों कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो ₹1000 देके, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है SCMS पुणे जिसमें बीबी प्रोवाइड होता है, उसमें अप्लाई करना है तो आप ₹1000 देके वो अप्लाई कर सकते हो। सेम अप्लाइज टू अगर आपको स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है तो आप ₹1000 देके BSc कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हो। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको किसी कोर्स के लिए कर रहे हो, आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे हो बेसिकली। SCMS नोएडा, SCMS पुणे दोनों बीबी प्रोवाइड करते हैं सिम्बायोसिस के, लेकिन आपको इसकी अलग अलग पेमेंट करनी है ₹1000 एंड इसलिए इसमें कोई वो भी नहीं होता प्रेफरेंस वगैरह, आपका दोनों जगह सिलेक्शन होगा, दोनों जगह अलग एडमिशन प्रोसेस होगा। मतलब एग्जाम आपको एक ही देना है सेट जनरल, उसके बाद आपके जो इंटरव्यू होगा वो दोनों के अलग अलग होंगे, सिम्बायोसिस नोएडा का अलग होगा, सिम्बायोसिस पुणे का अलग होगा, ठीक है। एंड इसलिए मेरिट लिस्ट वगैरह भी दोनों की अलग निकलेगी एंड आपको दोनों जगह हो सकता है सिलेक्शन। सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा मैं, नोएडा पुणे आप हैदराबाद में कर रहे हो, नागपुर में कर रहे हो, तो सेम चीज आपकी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। एंड एक और चीज, इवन अब तो SCMS बेंगलुरु भी आ गया नया कैंपस BBA के लिए, तो उधर भी आप अप्लाई करना ऑब्वियसली। SCMS बेंगलोर की एक वीडियो बनाई भी थी तो वो भी आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही लगता है, आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी थी तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू नीड चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ एंड कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो या फिर आप इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, उधर थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, फॉलो भी कर लेना, ठीक है। एंड मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसे आपको फॉर्म फिलिंग वगैरह करना है और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी रिलेटेड टू कॉलेजेस, कॉलेज एंट्रेंसेस, टॉप कॉलेज एंट्रेंसेस, DUJET, IBMET, CU सेट हो गया या सिम्बायोसिस का सेट, NPAT, क्राइस्ट का एंट्रेंस हो गया या फिर जेवियर्स का हो गया, सब आता रहेगा आपके लिए। स्ट्रैटेजी वीडियो, लास्ट मिनट टिप्स, फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, इंटरव्यू के क्या क्वेश्चन आते हैं, मतलब पूरा डिटेल में मिलता रहेगा। साथ साथ में व्लॉग्स वगैरह आ रहे हैं, कॉलेज व्लॉग्स काफी अच्छे चल रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। अभी मैं बॉम्बे वापस जा रहा हूँ तो कॉलेज व्लॉग्स और भी अच्छे आ रहे हैं। देन आपका स्टूडेंट फाइनेंस के ऊपर कंटेंट आता है, आपका स्टडी टिप्स वगैरह आती रहती हैं, मतलब बहुत अच्छे से प्लानिंग और बहुत वैरायटी। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, आपको इधर इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको एजुकेशन भी मिलेगी, साथ साथ में आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो बस चलिए मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।